Welcome to you student. My name is Sunil sir. टीचर्स योर इंडियन हिस्ट्री। तो आज अपन बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का। जो गुलाम वंश हैं उसके अंदर एक स्त्री आती है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। कई बार रजिया सुल्तान से प्रश्न भी पूछ लेता है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसकी बात करते हैं? मिडिवल हिस्ट्री की। और जो स्त्री है जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जिसने शासन किया उसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है उस स्त्री का? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की अगर शासनकाल की बात करें तो शासनकाल है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक, यानी कि इसने लगभग 4 वर्षों तक शासन किया था। 4 वर्षों तक शासन किया था। तो इसमें अपन को लिखना है, मैं लिखाते जा रहा हूँ। लिखना है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश इल्तुतमिश की एक योग्य एवं साहसी पुत्री थी। भाई रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की एक साहसी और योग्य पुत्री थी। नेक्स्ट अपन को लिखना है कि जो 1235 ईस्वी को ग्वालियर अभियान हुआ था उसके अंदर रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने क्या चुना था? अपना उत्तराधिकारी। तो इसमें लिखना है सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने 1235 ग्वालियर अभियान के दौरान अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। भाई अपन ने क्या बात की? जो 1235 के अंदर इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान किया था उस समय रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना था। नेक्स्ट अपन को लिखना है भारत के मुस्लिम इतिहास में रजिया सुल्तान एकमात्र स्त्री थी जो दिल्ली
सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी, गद्दी पर बैठी थी। भाई अपने क्या बात की, भारत का जो मुस्लिम इतिहास है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी स्त्री थी पूरे मुस्लिम इतिहास में जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। इसमें लिखना है आगे, इसने संपूर्ण प्रभुत्वपूर्ण राजतंत्र सिद्धांत को अपनाया था। किसने अपनाया था? रजिया सुल्तान ने। यानी कि प्रभुत्वपूर्ण जो राजतंत्र यानी कि राज्य का जो शासन था या जो सिद्धांत था वो रजिया सुल्तान ने अपनाया था। इसमें नेक्स्ट लिखना है, इसके पिता इल्तुतमिश ने किसके पिता? रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने इसको बचपन से ही राजकुमारों की भांति शिक्षा प्रदान की थी। किसकी भांति? राजकुमारों की भांति, राजकुमारों की भांति शिक्षा प्रदान की थी। भाई इसका जो पिता था इल्तुतमिश, वो बचपन से ही रजिया सुल्तान को राजकुमारों की भांति शिक्षा प्रदान करने लग गया था। इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो इसमें मैं लिखवा देता हूँ आपको। इसमें लिखना है, रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने प्रारंभ से ही रजिया सुल्तान को राजकुमारों की भांति शिक्षा प्रदान की थी। भाई इसका जो पिता था इल्तुतमिश, उसने प्रारंभ से ही रजिया सुल्तान को राजपूतों की भांति शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। भाई रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी लेडी थी जिसको दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना था। ये योग्य एवं साहसी स्त्री थी। अब रजिया सुल्तान का दिल्ली सल्तनत के ऊपर बैठना और अमीरों का इस बात को खारिज करना, ये दोनों अलग बात हैं। तो इसमें अपन को लिखना है, दिल्ली सल्तनत के अमीरों को अपने ऊपर कोई स्त्री शासन करे या स्त्री सिंहासन पर बैठे, स्त्री शासन करे
यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। भाई वहाँ के जो अमीर थे उनको उनके ऊपर कोई स्त्री शासन करे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। किसको? अमीरों को। जो दिल्ली सल्तनत के अमीर थे उनको स्त्री शासन करे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तो अपन को ये बात ध्यान में रखनी है, आराम से उतार लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो मैं लिखा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। मैं एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे जो क्लास डर रही है आपकी वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी है। अब यहाँ पर अमीरों को स्त्री शासन करे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने रखेल शाह तुर्कान, तो इसमें लिखना है इसके बाद इल्तुतमिश ने रखेल शाह तुर्कान का पुत्र कौन था? उसका नाम था रुकुनुद्दीन को अप्रैल 1236 को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। भाई इसके अंदर मोटी से मोटी बात यह है कि वहाँ के जो अमीर थे उनको उनके ऊपर कोई स्त्री शासन करे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, जिसके कारण इल्तुतमिश ने फैसला किया और फैसला करके रखेल शाह तुर्कान का जो पुत्र था रुकुनुद्दीन उसको अप्रैल 1236 को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। अपन को यह बात ध्यान में रखनी है। तो जब रुकुनुद्दीन सुल्तान बना तो इसके बाद में लिखना है इसी समय गजनी जैसे मोहम्मद गजनवी था उसी प्रकार गजनी शेखुद्दीन हसन करलग ये नाम ध्यान में रखना है। शेखुद्दीन हसन करलग ने सिंध प्रदेश पे आक्रमण कर दिया। शेखुद्दीन हसन करलग ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण कर दिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब रुकुनुद्दीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना
उसी समय गजनी शेखुद्दीन हसन करलग ने कहाँ पे आक्रमण किया? सिंध के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट लाइन में अपन को लिखना है इल्तुतमिश की वफादार चालीसा में सम्मिलित। इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश उसकी वफादार चालीसा में सम्मिलित। मैंने बताया था चालीसा दल का सबसे शक्तिशाली और अमीर जो था वो बलबन था। चालीसा की शुरुआत हुई थी इल्तुतमिश के समय, लेकिन बलबन ने चालीसा के दल को या चालीसा के दल का पतन कर दिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें लिखना है सम्मिलित लाहौर बदायूं मुल्तान। लाहौर बदायूं मुल्तान ये तीन नाम ध्यान में रखने हैं। लाहौर बदायूं मुल्तान के सूबेदार भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। मुल्तान के सूबेदार भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब तैयार क्यों थे? क्योंकि रुकनुद्दीन वहाँ का सुल्तान था। अगर रजिया सुल्तान होती तो ऐसा नहीं होता। रजिया सुल्तान एक ताकतवर स्त्री थी। तो जब लाहौर बदायूं और मुल्तान पे सूबेदारों का आक्रमण हुआ, उसी समय रुकनुद्दीन वहाँ से चला गया। तो यहाँ पे लिखना है आक्रमण के समय रुकनुद्दीन दिल्ली से चला गया। कौन चला गया? रुकनुद्दीन, जो दिल्ली का सुल्तान था, वो वहाँ से चला गया। यहाँ तक उतार लो, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारे शासक पढ़ा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला।
तो रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर चला गया। अब रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर चला गया तो कौन बच गई? रजिया सुल्तान। तो इसमें लिखना है रुकनुद्दीन 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 के दिल्ली से जाने के बाद रजिया सुल्तान ने न्याय का प्रतीक उस समय न्याय का प्रतीक क्या था? लाल वस्त्र था। न्याय का प्रतीक लाल वस्त्र। वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा। वो किस कलर का था? लाल कलर का था। तो लाल वस्त्र पहनकर भाई रजिया ने कौन सा वस्त्र पहना था? लाल रंग का वस्त्र पहनकर दिल्ली में जो शुक्रवार होता है जिसके अंदर जुम्मे नमाज पढ़ी जाती है, पहनकर दिल्ली में शुक्रवार के दिन जुम्मे ये नाम ध्यान रखना है। जुम्मे के वक्त लोगों ने अपने पिता के फैसले, उनके न्यायशील शासन के बारे में न्याय करने की अपील की। जुम्मे के दिन उस वक्त अपने पिता इल्तुतमिश के न्यायशील शासन इल्तुतमिश का शासन किस प्रकार का था? न्यायशील था। न्यायशील शासन पर न्याय करने की अपील की। किसने की? रजिया सुल्तान ने। ये बात आपको ध्यान रखना है कि रुकनुद्दीन के दिल्ली से जाने के बाद रजिया सुल्तान ने न्याय का प्रतीक लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली में जो शुक्रवार का दिन होता है जुम्मे नमाज पढ़ने का, उसके दिन उस वक्त अपने पिता इल्तुतमिश के न्यायशील शासन पर न्याय करने की अपील की थी। किसने की थी? रजिया सुल्तान ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली स्त्री रजिया सुल्तान ही थी। उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली स्त्री सिर्फ रजिया सुल्तान थी, जिसको न्याय करना बहुत जरूरी था। क्या करना जरूरी था? न्याय करना बहुत जरूरी था। तो रजिया सुल्तान ने न्याय करने की अपील की। अब न्याय करने की अपील के बाद अपन को ध्यान में रखना है, दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान के नाम से कुतब्बा पढ़ाया गया। आगे लिखना है दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान के नाम से कुतब्बा पढ़ाया गया। ये मुस्लिम धर्म के अंदर पढ़ने की चीज़ होती है कुतब्बा, वो पढ़ाया गया। और
सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दिन बिंतल, ये नाम ध्यान में रखना है। सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दिन, सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल, सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दिन बिंतल, बिंतल, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सुल्तान रजिया बोल सकते हैं, या सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दिन बिंतल नाम से सिक्के डाले गए, नाम से सिक्के डाले गए, सिक्के डाले गए। किस नाम से डाले गए? सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दिन बिंतल नाम से सिक्के डाले गए थे। किस में डाले गए? जब उसने न्याय की अपील की थी, उसी समय। तो नेक्स्ट लिखना है रजिया सुल्तान ने, रजिया सुल्तान ने, रजिया सुल्तान ने, रजिया सुल्तान ने इतियारुद्दीन एक दिन, इतियारुद्दीन एतगिन को बदायूं का वक्तादार बनाया गया। इतियारुद्दीन एतगिन को बदायूं का वक्तादार किसने बनाया? रजिया सुल्तान ने बनाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसको बदायूं का वक्तादार बनाया गया और अमीर हाजिब पद दिया गया। कौन सा पद दिया गया? अमीर हाजिब का पद दिया गया या पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अपन को लिखना है रजिया सुल्तान ने मलिक ए जलालुद्दीन को, रजिया सुल्तान ने मलिक ए जलालुद्दीन, यहाँ पर ध्यान में रखना है ये जलालुद्दीन खिलजी नहीं है। मलिक ए जलालुद्दीन को अमीर आश्वसाला को, अमीर आश्वसाला अमीर आश्वसाला का प्रधान बनाया गया। ध्यान से देखना, रजिया सुल्तान ने मलिक ए जलालुद्दीन को अमीर आश्वसाला का प्रधान बनाया गया। इनको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर लेना। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम बताने जा रहा हूँ इनको।
नेक्स्ट लिखना है रजिया सुल्तान ने, रजिया सुल्तान ने, भाई रजिया सुल्तान जो थी उसने अल्तुनिया को, अल्तुनिया व्यक्ति का नाम था अल्तुनिया, ये भी ध्यान में रखना है। अल्तुनिया को तबरहिंद बठिंडा, तबरहिंद बठिंडा, कोष्टक में लिख लेना बठिंडा का सूबेदार नियुक्त किया, सूबेदार नियुक्त किया। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को तबरहिंद बठिंडा का सूबेदार नियुक्त किया था। अब अपन को ध्यान में रखना है, नेक्स्ट हेडिंग लगानी है रजिया सुल्तान के शासनकाल में विद्रोह। भाई रजिया सुल्तान जो थी उसके शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए। तो इससे पहले लिख लेना वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, वजीर निजामुल मुल्क, वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने भी सरदारों के साथ मिलकर रजिया के ऊपर विद्रोह किया, रजिया के ऊपर विद्रोह किया। ये बात ध्यान में रखना है। भाई जो पहला विद्रोह है वो किसके साथ मिलकर किया, सरदारों के साथ। किसने किया, वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। विद्रोह किया इस प्रकार रजिया को अमीरों से विद्रोह करना पड़ा, अमीरों से विद्रोह करना पड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक तरफ तो इनसे विद्रोह करना पड़ रहा है, अब दूसरी तरफ आपको ध्यान में रखना है कि जो बदायूं, मुल्तान, हासी, लाहौर के जो सूबेदार थे उन्होंने दिल्ली के समीप अपना डेरा डाल रखा था। कौन कौन सी जगह बताई, एक तो बदायूं, एक मुल्तान, एक हासी और लाहौर। 4 नाम ध्यान में रखना है, बदायूं, मुल्तान, हासी और एक है लाहौर। 4 नाम हो गए। लाहौर, यहाँ के सूबेदारों ने या सूबेदारों ने दिल्ली के समीप यानी कि दिल्ली के निकट समीप अपना शिविर लगा रखा था। क्या लगा रखा था, शिविर लगा रखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बदायूं, मुल्तान, हासी, लाहौर के समीप या दिल्ली के निकट
जो सूबेदार और सरदार थे उन्होंने अपना शिविर लगा रखा था। यहाँ तक उतार लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट लिखना है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक साहसी स्त्री थी। एक साहसी स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? साहसी स्त्री थी। साहसी स्त्री थी और साहसी स्त्री होने के कारण रजिया सुल्तान सुल्तान पद की रक्षा तलवार के बल पे करती थी। साहसी स्त्री थी, सुल्तान पद की रक्षा, सुल्तान पद की रक्षा किसके बल पे करती थी? रक्षा तलवार के बल पर करती थी। बल पर करती थी। कौन करती थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। यहाँ तक उतारो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक मैं मार्कर के अंदर स्याही डाल लेता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी से आपको इससे पहले हेडिंग लगाना है रजिया सुल्तान के शासनकाल में विद्रोह है। तो ये हेडिंग लगा के फिर लिख लो आगे। ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है ना लास्ट के, ये उतार लो, फिर अपन आगे चलते हैं भाई। फटाफट उतारो। लाइन चेंज करके लिखना है रजिया सुल्तान के समय रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत पर याकूत या फिर याकूतों के नेता एतगिन ने विद्रोह कर दिया। वह रजिया सुल्तान ने जिसको सूबेदार पद पे नियुक्त किया था, इतियारुद्दीन एतगिन को बंदायूं का सूबेदार बनाया था, उसी याकूत नेता ने किसके ऊपर विद्रोह कर दिया? रजिया सुल्तान के ऊपर विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट अपन को लिखना है 1238 ईस्वी को रजिया सुल्तान ने
1238 ईस्वी को रजिया सुल्तान ने ग्वालियर के सूबेदार जियाउद्दीन जुनैदी को दरबार में बुलाया। नेक्स्ट अपन को लिखना है 1238 ईस्वी को रजिया सुल्तान ने ग्वालियर के सूबेदार ग्वालियर का सूबेदार कौन था? जियाउद्दीन जुनैदी। नाम ध्यान में रखना है, जियाउद्दीन जुनैदी, ये मुस्लिम नाम है। जियाउद्दीन जुनैदी को दरबार में बुलाया। किसने बुलाया? रजिया सुल्तान ने, जो सुल्तान का वो ग्वालियर का सूबेदार भी था। अब जियाउद्दीन जुनैदी को बुलाने का कारण क्या था? क्योंकि इसको षड्यंत्र का शक था। किसको? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान को जियाउद्दीन जुनैदी पर षड्यंत्र या विद्रोह का शक होने के कारण इसको मरवा दिया। तो यहाँ पे लिखना है रजिया ने जियाउद्दीन जुनैदी को मरवा दिया। इसके पीछे का कारण ये है कि इसको भय ये था कि ये जो है ये विद्रोह में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट अपन को लिखना है इसी समय लाहौर और मुल्तान के सूबेदार कबीर खां अयाज ने विद्रोह कर दिया। नाम ध्यान में रखना है, कबीर खां अयाज। अपने संत कबीर हुए ना, उसीलिए कबीर खां अयाज ने विद्रोह कर दिया। कबीर खां अयाज ने विद्रोह कर दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन को लिखना है बठिंडा में विद्रोह। बठिंडा मैंने बताया था आपको, बठिंडा में विद्रोह दो तबर हिंद में था। तो यहाँ पर हेडिंग लगाना है तबर हिंद बठिंडा स्थान है। तबर हिंद बठिंडा में विद्रोह और रजिया सुल्तान का अंत। भाई बठिंडा में विद्रोह कौन करता है और रजिया सुल्तान का अंत कैसे होता है, अपन को ये पढ़ना है। तो बठिंडा कहाँ है? तबर हिंद में है। और बठिंडा का सूबेदार कौन था? अल्तुनिया था। तो बठिंडा के सूबेदार ने अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया।
तो इसमें लिखना है बठिंडा के सूबेदार, बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रजिया के ऊपर विद्रोह कर दिया, रजिया के ऊपर विद्रोह कर दिया। किसने किया? अल्तुनिया ने। जो बठिंडा का सूबेदार था उसने रजिया के ऊपर विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके रजिया सुल्तान को पराजित कर दिया। फिर लिखना है इस विद्रोह में रजिया सुल्तान को पराजित होना पड़ा, रजिया सुल्तान को पराजित या हारना पड़ा। ये बठिंडा का पहला विद्रोह है भाई, ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो अल्तुनिया है इसने रजिया को बंदी बना लिया, हारना पड़ा तथा अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, नेक्स्ट अपन को लिखना है अब सुल्तान कौन थी? रजिया, जो दिल्ली की सुल्तान थी, जिसको तो अल्तुनिया ने बंदी बना लिया। अब दिल्ली सल्तनत के ऊपर सुल्तान की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी है। तो लिखना है इसी समय दिल्ली के अंदर षड्यंत्रकारियों का मतलब होता है षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं उनको षड्यंत्रकारियों कहते हैं। षड्यंत्रकारियों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र व रजिया सुल्तान के भाई। अब आप कह सकते हैं कि साहब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को सुल्तान क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रजिया को बचपन से ही उसके पिता इल्तुतमिश ने राजतंत्र की जो प्रशासन की जो शिक्षा है वो देना शुरू कर दिया था। इसीलिए रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह को, नाम ध्यान में रखना है, बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया, बैठाया गया। ये ध्यान में रखना है। गुलाम वंश से है रजिया सुल्तान, आप मुगल वंश से मत लिख देना। गुलाम वंश की है, रजिया सुल्तान बोल सकते हैं या रजिया बेगम बोल सकते हैं इसको, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। अब यहाँ पर अल्तुनिया जो है इससे रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया। तो लिखना है
अल्तुनिया से रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया। रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया। विवाह कर लिया। विवाह क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है कि भाई रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया जो कि एक व्यक्ति बंदी बना रहा है उससे विवाह करने का कारण क्या हो सकता है। तो इसका मुख्य कारण था सत्ता को वापस प्राप्त करना। विवाह कर लिया क्योंकि रजिया अपनी सत्ता को वापस प्राप्त करना चाहती थी। वापस प्राप्त करना चाहती थी। किससे करना चाहती थी? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से विवाह करके अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। अब जैसे ही अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों दिल्ली की तरफ आगे बढ़े तो वहाँ के सूबेदारों ने इन दोनों को मार डाला। तो यहाँ पे लिखना है रजिया सुल्तान अल्तुनिया दिल्ली की ओर आगे बढ़े तब सूबेदारों एवं विद्रोहियों ने रजिया और अल्तुनिया दोनों को मार डाला। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि विवाह कर लिया। विवाह, ये रजिया के दिमाग में ये बात चल रही थी कि अल्तुनिया से विवाह करके अपन दिल्ली सल्तनत की सत्ता को वापस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसी समय जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान वापस लौट रहे थे तब दिल्ली के जो सूबेदार थे, विद्रोही थे, उन्होंने इन दोनों को पकड़ के मार डाला। किसको? रजिया बेगम को या रजिया सुल्तान को। तो मार डाला। इसके अलावा अपन को लिखना है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया सुल्तान का निधन हो गया। और ये निधन होते ही रजिया सुल्तान का शासन काल समाप्त हो गया 1240 ईस्वी को। और 30 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान का निधन हो गया और इन दोनों को मरवा दिया सूबेदारों ने। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक नोट डाल के लिखना है, यहाँ तक उतारो। नोट डाल के लिखो, एल्फिंस्टन का कहना है, या इतिहासकार एल्फिंस्टन, इतिहासकार का नाम क्या है? एल्फिंस्टन।
लिखो, नोट लगा के लिखना है भाई, नोट लगा लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, वो नोट है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो नोट लगा के अपन को क्या लिखना है, इतिहासकार, इतिहासकार एल फिफ्टिंग का कहना था, एल फिफ्टिंग का कहना था कि यदि रजिया सुल्तान स्त्री न होती, क्या न होती, स्त्री न होती तो इसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता, मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये कौन कह रहा है, एल फिफ्टिंग कह रहा है, जो इतिहासकार है एल फिफ्टिंग, उसका कहना है कि यदि रजिया सुल्तान स्त्री न होती, तो स्त्री नहीं होती तो क्या होती, पुरुष। तो यदि रजिया सुल्तान स्त्री न होकर पुरुष होती तो उसका नाम भारत के सबसे महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हेडिंग लगानी है, करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह है। हेडिंग लगाओ, रजिया सुल्तान के समय करमत तथा मुसोहितों का विद्रोह है या मुजाहिदों का विद्रोह है, मुजाहिदों का विद्रोह है। भाई रजिया सुल्तान थी, उसके समय करमत और मुजाहिदों का विद्रोह कैसे हुआ था, यह अपन को पढ़ना है। तो इसमें लिखना है, सुल्तान बनने के बाद रजिया सुल्तान को लिखना है, सुल्तान बनने के बाद रजिया सुल्तान को करमत एवं मुजाहिदों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। भाई रजिया सुल्तान जब दिल्ली की गद्दी पर बैठी, उसी समय रजिया सुल्तान को करमत और मुजाहिदों का जो विद्रोह हुआ था उसका सामना करना पड़ा। अब ये जो नूरुद्दीन जो था, नूरुद्दीन जो था वो एक तुर्क शासक था। उसके उकसाने के कारण गंगा दोआब के जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों के अंदर भय पैदा हो गया
और भय पैदा होने के कारण सारे लोग दिल्ली के आसपास आकर एकत्रित हो गए। तो आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली, गुजरात, सिंध, दिल्ली, गुजरात, सिंध, दिल्ली, गुजरात, सिंध, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र अगर पूछे ना आपको, तो गंगा यमुना के जो आसपास का क्षेत्र है उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र के जो संप्रदायी अनुयायी थे या लोग थे, दोआब क्षेत्र के संप्रदायी अनुयायी लोगों ने दिल्ली के पास आकर दिल्ली के पास आकर एकत्रित होने लगे, एकत्रित या इकट्ठा होने लगे। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखना है, मार्च 1237 ईस्वी को, मार्च 1237 ईस्वी को शुक्रवार तारीख 6 रजब 434 हिजरी, मार्च 1237 ईस्वी को शुक्रवार तारीख 6 रजब, शुक्रवार तारीख 6 रजब 434 हिजरी। उस समय हिजरी संवत चलती थी, हिजरी संवत, तो 434 हिजरी दिल्ली के निकट करमतियों का मतलब होता है करमत, तो करमतियों ने सज्जित का मतलब होता है यानी कि जो उस समय शस्त्र चलते थे उनसे सज्जित होकर दिल्ली के जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया। सज्जित होकर दिल्ली के जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया। किसने किया? करमतों ने दिल्ली के जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया। और वो दिन क्या था? शुक्रवार था। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। और ये करमाती जो हैं ये मस्जिद के अंदर घुस गए और लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। किसने उतारा? करमातियों ने मौत के घाट उतार दिया सभी मुसलमानों को।
इसी समय रजिया सुल्तान ने विद्रोह जारी रखा और बचे कर्मचारियों को या जो व्यक्ति थे वहाँ पर मौजूद करमातियों को बंदी बनाया और विद्रोह को शांत किया। तो इसके आगे लिखना है, इस समय रजिया सुल्तान ने करमातियों को बंदी बनाया। यहाँ तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है, रजिया सुल्तान के लिए सीमांत प्रदेशों की समस्या। रजिया सुल्तान के लिए सीमांत प्रदेशों की समस्या का वर्णन अपन को करना है। तो यहाँ पर हेडिंग लगाओ, रजिया सुल्तान के समय सीमांत प्रदेशों की समस्या। भाई रजिया सुल्तान के समय क्या सीमा के प्रदेश खतरे में थे और उनकी समस्या के लिए उसने क्या क्या किया था, ये अपन को पढ़ना है। तो हेडिंग लगाओ, रजिया सुल्तान के समय सीमांत प्रदेशों की समस्या, यह आपको हेडिंग लगाना है। तो इसमें लिखना है, रजिया सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत के पश्चिमी भागों पर निरंतर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे।
आपके जो खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी है, उसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। यह आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। आपको ऑप्शन दे देगा कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, रजिया सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत का जो पश्चिमी भाग है उस पर निरंतर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें लिखना है, इस स्थान पर अभी भी मतलब उसी समय जलालुद्दीन मंगबर्नी के पुत्र जलालुद्दीन मंगबर्नी, ये नाम इम्पोर्टेंट है भाई। जलालुद्दीन मंगबर्नी के पुत्र हसन करलुग का अधिकार था। हसन करलुग, कलयुग मन लिख देना, हसन करलुग का अधिकार था। पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? जलालुद्दीन मंगबर्नी के पुत्र हसन करलुग का अधिकार था। अब यह हसन करलुग था, इसने रजिया सुल्तान से अपील की। अपील करने के कारण इल्तुतमिश की नीति से रजिया सुल्तान ने मना कर दिया। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको कि हसन करलुग ने रजिया सुल्तान से अपील की, लेकिन रजिया सुल्तान ने इल्तुतमिश की नीति के कारण हसन करलुग को अपील देने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। नेक्स्ट अपन को लिखना है, अपन को नेक्स्ट लिखना है रजिया सुल्तान के पतन के कारण। हेडिंग लगाओ, रजिया सुल्तान के पतन के कारण। भाई रजिया सुल्तान का पतन किस प्रकार से हुआ, उसमें कौन कौन से कारण सम्मिलित हैं, ये अपन को पढ़ना है। रजिया सुल्तान के पतन के कारण, तो इसमें हेडिंग लगा लो, रजिया सुल्तान के पतन के कारण। हेडिंग लगाओ, रजिया सुल्तान के पतन के कारण। रजिया सुल्तान के पतन के कारण। भाई रजिया सुल्तान के, भाई किसी भी राज्य को देख लीजिए, किसी भी शासक को देख लीजिए, उसके पतन के पीछे ना पीछे कुछ कारण होता है। इसी प्रकार रजिया सुल्तान के पतन के कारण अपन को पढ़ना है। उसमें पहला पढ़ना है अमीरों के स्वार्थ। क्या है? अमीरों के स्वार्थ। अमीरों के स्वार्थ, या अपन इसको बोल सकते हैं अमीरों का स्वार्थ भाव।
क्या बोल सकते हैं, अमीरों का स्वार्थ भाव। तो अमीर जो थे उनकी वजह से क्या हो गया, रजिया सुल्तान का पतन हो गया। तो इसमें लिखना है वहाँ के अमीर, वहाँ के अमीर, वहाँ के अमीर रजिया सुल्तान से, रजिया सुल्तान से अत्यधिक अत्यधिक छिद्र हुए, अत्यधिक छिद्र हुए। भाई वहाँ के जो अमीर थे वो रजिया सुल्तान की तुलना में अत्यधिक क्या हुए, छिद्र हुए। नेक्स्ट अपन को लिखना है इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था, इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था उसको कुचलने के लिए बहुत सारे अमीरों ने प्रयास किया था, अमीरों ने प्रयास किया और उसको असंगठित करने का प्रयास किया। तो इसमें लिखना है इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा मंडल, चालीसा मंडल को नष्ट करने के लिए, नष्ट करने, नष्ट करने के लिए अत्यधिक अत्यधिक सुसंगठित हो गए, सुसंगठित हो गए। अत्यधिक सुसंगठित हो गए थे। लिखना है उस समय अमीरों को, उस समय अमीरों को अपनी भक्ति एवं निष्ठा, भक्ति एवं निष्ठा क्या है, भक्ति और निष्ठा, ये दो शब्द ध्यान में रखना है, भक्ति और निष्ठा, भक्ति और निष्ठा के आधार पर स्वार्थों को पूरा करना था। अपनी भक्ति और निष्ठा के आधार पर अपने स्वार्थों को, अपने स्वार्थों को पूरा करना था, स्वार्थों को पूरा करना था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्वार्थों को पूरा करना था। तो रजिया उस समय एक बहुत ही योग्य सुल्ताना थी, रजिया उस समय क्या थी, एक बहुत योग्य सुल्ताना थी जो अमीरों को या उनके साथ संघर्ष करने में सफल रही, अमीरों से संघर्ष करने में सफल रही, अमीरों से संघर्ष करने में सफल रही, संघर्ष करने में सफल रही, संघर्ष करने में सफल रही। कौन रही, रजिया सुल्तान। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है।
अब वहाँ के जो अमीर थे वो इल्तुतमिश के जो पुत्र थे उन्हीं में से किसी एक को सुल्तान बनाना चाहते थे, लेकिन रजिया सुल्तान को एक स्त्री होने के नाते सुल्तान बनने से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो सैनिक थे वो चाहते थे कि इल्तुतमिश का कोई भी पुत्र सुल्तान बन जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के ऊपर अगर स्त्री सुल्तान बनती है तो ये हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये कौन चाहते थे? वहाँ के अमीर चाहते थे। तो अपना पहला पॉइंट क्या हो गया? अमीरों के स्वार्थ या अमीरों का स्वार्थ भाव जो रजिया के पतन का कारण था। दूसरा पॉइंट अपन को लिखना है, इससे पहले एक नोट लिख लो, नोट डाल के लिख लो। नोट में लिखना है, डॉक्टर पांडे के अनुसार दिल्ली सल्तनत अभी प्रारंभिक दशा में नहीं थी। कौन कह रहा है? डॉक्टर, पूरा नाम है रामकुमार पांडे। डॉक्टर रामकुमार पांडे के अनुसार दिल्ली सल्तनत अपनी प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक दशा में थी। भाई जब रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत की सुल्तान बनी थी उस समय सल्तनत जो थी या सल्तनत का जो शासन था वो प्रारंभिक दशा में था। तो प्रारंभिक दशा में था तो स्थानीय अधिकारी जो थे, स्थानीय अधिकारियों का जो शासन था वो सदृढ़ नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया। अधिकारियों का शासन सदृढ़ नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर रामकुमार पांडे के अनुसार दिल्ली सल्तनत अपनी प्रारंभिक दशा में थी और स्थानीय अधिकारियों का जो शासन सदृढ़ नियंत्रण था वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन को लिखना है दूसरा पॉइंट, रजिया सुल्तान का स्त्री होना। रजिया सुल्तान का स्त्री होना। रजिया सुल्तान का स्त्री होने से लोगों को बड़ी नफरत थी रजिया सुल्तान से। तो रजिया सुल्तान का स्त्री होना ये इसके पतन का कारण माना जाता है। तो इसमें लिखना है, कुछ विद्वानों के अनुसार रजिया सुल्तान का स्त्री होना इसका पतन का सबसे बड़ा कारण
माना जाता है, माना जाता है। भाई इसके पतन का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? रजिया सुल्तान का स्त्री होना। ये किसके अनुसार माना जाता है? विद्वानों के अनुसार माना जाता है। नेक्स्ट अपन को लिखना है रजिया सुल्तान में शासनीय या शासकीय गुणों की कमी नहीं थी। रजिया सुल्तान में शासकीय गुण भरपूर थे, शासकीय गुण भरपूर थे। भाई रजिया सुल्तान जो थी उसमें शासकीय गुण भरपूर थे। उस समय जब रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी, उस समय चाहे स्त्री के अंदर कितनी भी बड़ी योग्यता क्यों ना हो, उसके अंदर कितने ही बड़े गुण हो, लेकिन उसके लिए कोई स्थान नहीं था। तो यहाँ पर लिखना है उस समय स्त्री का कोई स्थान नहीं था। लेकिन उसके बाद भी रजिया सुल्तान ने 4 साल तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपना शासन जमाए रखा था। भाई वहाँ पर तो उस समय स्त्री का कोई स्थान ही नहीं मिलता था, चाहे वो कितनी योग्य हो, कितनी शक्तिशाली हो, कितनी ताकतवर हो, उसको कोई स्थान नहीं मिलता था। तो अपन को ये बात इसके अंदर ध्यान में रखना है। रजिया जब सुल्तान बनी उस समय अमीर और सरदारों ने बहुत सारे विद्रोह किए थे। रजिया सुल्तान बनने के कारण अमीरों ने और वहाँ के सरदारों ने बहुत विद्रोह किए कि भाई स्त्री दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके और सुल्तान बन रही है और हम नहीं बन रहे हैं। तो इसी कारण अमीरों और सरदारों ने आक्रमण किया था। लेकिन उसके बाद भी रजिया सुल्तान ने हार नहीं मानी थी। रजिया सुल्तान ने कोई भी हार नहीं मानी थी। अपन को ये छोटी सी बात ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है अपन को रजिया का मर्दाना रवैया। रजिया सुल्तान का मर्दाना रवैया। मर्दाना रवैया का मतलब होता है यानी कि मर्दों की तरह जीना। भाई कोई स्त्री मर्दों की तरह जीना शुरू कर दे तो फिर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको गालियां देंगे, उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें लिखना है सर्वप्रथम रजिया सुल्तान ने मर्यादा परंपरा को त्याग कर किसको त्याग दिया? मर्यादा परंपरा को त्याग दिया या मर्यादा परंपरा के पर्दे को त्याग दिया। मर्यादा परंपरा को त्याग कर मर्दाना लिबास पहनकर दरबार लगाना शुरू किया। त्याग कर मर्दाना लिबास का मतलब होता है पुरुषों के वस्त्र। मर्दाना लिबास पहनकर दरबार लगाना शुरू
कर दिया, लगाना शुरू कर दिया। ये इसके पतन का कारण है मर्दाना रवैया। भाई सर्वप्रथम रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही क्या किया, परंपरागत पर्दे को त्याग दिया और इसने यहाँ पर मर्दाना लिबास पहनकर, मर्दाना का मतलब होता है पुरुषों के कपड़े जो उस समय चलते थे, तो मर्दाना लिबास पहनकर दिल्ली के दरबार के ऊपर या दिल्ली के दरबार को लगाना शुरू कर दिया। ये अपना होता है तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर दरबार लगाना शुरू कर दिया तो वहाँ के जो मुसलमान थे उनके लिए ये बहुत ही अतिक्रमण साबित होता है कि भाई सामाजिक मर्यादा के तौर पे अगर अपन बात करें तो ये मुसलमानों के लिए अत्यधिक दुख देने वाली घटना थी कि भाई एक रानी होके पुरुष के कपड़े पहन रही है। तो इसमें लिखना है रजिया सुल्तान पुरुषों की भांति शिकार खेलने जाने लगी। पुरुषों की भांति शिकार खेलने जाने लगी। कौन जाने लगी? रजिया सुल्तान। भाई उसने पुरुष के वो गुण अपना लिए जो एक पुरुष के अंदर उस समय या उस जमाने में थे। तो रजिया की ये जो हरकतें थी, दरबार के अंदर मर्दाना लिबास पहनना या शिकार खेलने जाना, तो वहाँ के जो अमीर सरदार थे उन्होंने देखा कि ये लायक नहीं है, तो रजिया सुल्तान को ज़बरदस्त विरोधी बना दिया। रजिया सुल्तान को ज़बरदस्त अपने विरोधी भी बना दिया और वो भी उसके विरोधी बन गए। तो ये अपने 3 पॉइंट हैं रजिया सुल्तान के पतन के कारण के। नोट डाल के लिखना है यहाँ पर नोट। रजिया सुल्तान एक सुंदर स्त्री थी। रजिया सुल्तान एक सुंदर स्त्री थी। एक सुंदर स्त्री थी। सुंदर स्त्री थी। प्रत्येक तुर्क अमीर उसे अपनाना चाहता था। ये नोट में लिखना है कि रजिया सुल्तान एक सुंदर स्त्री थी जिसके कारण प्रत्येक तुर्क अमीर उसे अपनाना चाहता था, लेकिन इसने किसके साथ विवाह किया था? अल्तुनिया के साथ विवाह किया था सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो ये अपने रजिया सुल्तान के पतन के कारण हो गए। इसके पतन का एक मुख्य कारण और है, वो अपन को नोट डाल के लिखना है। नोट डाल के लिखना है। इसके बाद में आपका रजिया सुल्तान खत्म। नोट डाल के लिखो अबिसिनियन हबशी याकूत। नोट में लिखना है अबिसिनियन
हबशी याकूत, हबशी याकूत नाम ध्यान में रखना है। अबिसिनियन हबशी याकूत के साथ रजिया घनिष्ठ संबंध था। अबिसिनिया हबिश याकूत के साथ रजिया सुल्तान का घनिष्ठ संबंध था जो इसके पतन का कारण था, कारण बना। ये अपन को ध्यान में रखना है कि इसका संबंध अबिसिनियन हबशी याकूत के साथ घनिष्ठ संबंध था जो रजिया सुल्तान के पतन का कारण बना। तो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। इनमें से मुख्य कारण यह है कि रजिया सुल्तान का स्त्री होना, और दूसरा कारण यह है कि जो मर्दाना जो था, मर्दाना लिबास या मर्दाना रवैया वो इसके पतन का मुख्य कारण था। तो ये रजिया सुल्तान आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालांकि ये पूछ सकता है मिडिवल हिस्ट्री से या मध्यकालीन इतिहास से, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। बाकी कोई भी स्त्री ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन नहीं किया। ये आपको ध्यान में रखना है।